welcome to a gateway to English language. You're in the right place if you want to improve your English skills and boost your language abilities. Remember to subscribe, like, share this channel with others, and hit the bell icon for instant updates on new content. Thank you for joining this channel on this exciting learning journey, and without wasting any more time, let's dive into today's lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डू एंड डज फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब मैं कहता हूँ डू एंड डज फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह दें, डू एंड डज फॉर्म ऑफ द वर्ब कह लें, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह लें, एक ही बात है। तो डू एंड डज फॉर्म का मतलब होगा प्रेजेंट फॉर्म। तो आज के लेक्चर में मैं जहाँ कहीं भी डू एंड डज की टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा तो आप समझ जाएं कि मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो हम जब आते हैं डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरफ तो अक्सर हमारे सामने जो यूजेजेस आते हैं या जो हमें पढ़ाए जाते हैं, हमें कहा जाता है कि डेली रूटीन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, हैबिट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जहां इसको यूज़ किया जाता है। तो हमारे सामने सिर्फ ये 3 या 4 यूजेजेस होते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या इनके अलावा भी इसके यूजेजेस हैं, अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कॉमन यूजेज से, जो कि हमारे सामने सबसे पहले आता है जब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो डू एंड डज फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब डेली रूटीन एंड हैबिट्स। आप जब अपनी डेली रूटीन की बात करते हैं या हैबिट्स की बात करते हैं तो आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंसेस देखिएगा, आई वेक अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। देखिएगा आपकी डेली रूटीन की बात हो रही है। ही ब्रशेज हिज टीथ ट्वाइस अ डे। देखिए हैबिट आपकी यहाँ। दे ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर। तो यहाँ फिर हम डेली रूटीन या हैबिट की बात कर रहे हैं। तो आप जब डेली रूटीन या हैबिट की बात करेंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब फैक्ट्स और ट्रूथ। जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स की बात करते हैं तो तब आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक साइंटिफिक फैक्ट है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्रीज है, 100 डिग्रीज सेल्सियस। तो इसलिए हमने इस फैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की। तो इन स्लाइड्स में आप देखिएगा कि जो रेड कलर में आपको वर्ड्स नजर आएंगे, ये डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। अगेन आप देख लीजिए एक ट्रूथ की बात हो रही है। द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट। तो जब हम फैक्ट या ट्रूथ की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब परमानेंट और लॉन्ग टर्म सिचुएशंस। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो कि परमानेंट है या लॉन्ग टर्म है, एक लंबे अरसे से है, तो तब आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आई लिव इन न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ देखिए एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन की बात हो रही है। शी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। द कंपनी प्रोड्यूसेस सॉफ्टवेयर। तो जब आप लॉन्ग टर्म सिचुएशन या परमानेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब शेड्यूल्ड इवेंट्स और फ्यूचर प्लान्स। जब आप इवेंट्स जो आपने अरेंज किए हैं, शेड्यूल्ड किए हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, या अगर आप फ्यूचर के बारे में कोई प्लान जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। यहाँ जैसे देखिएगा, द कंसर्ट स्टार्ट्स एट 7 PM टुनाइट। शेड्यूल्ड इवेंट है। द फ्लाइट लीव्स टुमारो मॉर्निंग। अगेन यहाँ शेड्यूल्ड इवेंट है, यानी कि जो फ्लाइट की टाइमिंग है, शेड्यूल्ड टाइमिंग है, वो कल की है। वी मीट फॉर कॉफ़ी नेक्स्ट वीक। तो आप एक फ्यूचर प्लान जो है वो आप बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करें, तो यहाँ आपने डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की। नेक्स्ट इज टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। जब आप किसी को यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं तो तब आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। यू टर्न लेफ्ट एट द स्टॉप साइन। वी पुट द इंग्रेडिएंट्स इन अ bowl एंड मिक्स देम। दे यूज अ कंप्यूटर टू डू देयर वर्क। तो इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन के लिए आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज
टू रिपोर्ट न्यूज़ और इवेंट्स एज दे हैपन। जब भी कोई इंसिडेंट हो रहा होता है तो उसके बारे में जब आप न्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं या उस इवेंट को आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो एट दैट वेरी मोमेंट आप जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं आमतौर पर। ध्यान देखिएगा, द प्रेसिडेंट गिव्स अ स्पीच। अभी देखिए एक इवेंट जो है वो हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। द टीम विंस द गेम। आप एक गेम जो टीम है उसने एक गेम को जीत लिया है तो एट दैट वेरी मोमेंट आप जब उसको रिपोर्ट करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब। द कंपनी अनाउंसेस अ न्यू प्रोडक्ट। अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुई है या लॉन्च होने वाली है, तो आप ऐसी सूरत में भी यहाँ न्यूज़ या इवेंट को रिपोर्ट करने के लिए जो है आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स। जब आप किसी प्रोसेस की बात करते हैं या प्रोसीजर की बात करते हैं तो तब आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा एक प्रोसेस है। फर्स्ट यू लॉग इन टू योर अकाउंट। देखिए ना, आपको एक प्रॉपर बताया जा रहा है प्रोसेस कि आपने करना क्या है। नेक्स्ट यू सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू परचेज, देन यू एंटर योर पेमेंट इंफॉर्मेशन। तो एक प्रॉपर एक आपको प्रोसीजर बता दिया गया है, एक प्रोसेस बता दिया गया है कि आपने करना क्या है। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। जब आप किसी चीज़ की कोई करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो तब भी आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे ही स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली। अब यहाँ किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्वालिटी क्या है? स्पेनिश को फ्लुएंटली बोलता है, ये उसकी क्वालिटी है। ही कीप्स द कंपनी ऑफ गुड पीपल। अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। द न्यू कार डज नॉट हैव गुड गैस माइलेज। तो यहाँ फिर एक कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी की बात हो रही है। तो जब कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी को आप डिस्क्राइब करेंगे तो डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियंस और बिलीव्स। जब आप अपनी ओपिनियन की बात करते हैं या अपने एक बिलीफ की बात करते हैं जिस पे आपको यकीन है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप डू एंड डज की जो फॉर्म है उसको यूज करते हैं। आई थिंक कॉफी टेस्ट बिटर। ये एक आपकी ओपिनियन है तो आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। यहाँ देखिए डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये उसकी एक बिलीफ की बात हो रही है। दे फील दैट एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ फिर एक ओपिनियन की बात हो रही है। तो जब आप ओपिनियन या बिलीफ की बात करेंगे तो आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सेंसरी मीन्स रिलेटेड टू योर सेंसेस। आपको मालूम है ना कि 5 सेंसेस जो होते हैं, तो हम उन 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं कि जब ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपके सेंसेस से रिलेटेड हैं आप उनको डिस्क्राइब करेंगे तो डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए द म्यूजिक साउंड्स ब्यूटिफुल। यहाँ आपकी सेंसरी एक्सपीरियंस है जो आपके हियरिंग से रिलेटेड है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। यहाँ आपके जो स्मेल एक सेंस है उससे रिलेटेड है। द फूड टेस्ट डिलीशियस। यहाँ आपके टेस्ट से रिलेटेड है। तो जब आप अपने जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि आपके सेंसेस से रिलेटेड हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब फिजिकल और इमोशनल स्टेट्स। जब आप अपनी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, यहाँ देखिएगा, या इमोशनल स्टेट की बात करते हैं, तो तब आप डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट की हम बात करें, ही लुक्स टायर्ड। तो यहाँ एक फिजिकल स्टेट की बात हो रही है कि भाई वो थका हुआ है, तो ही लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ नजर आ रहा है। शी फील्स हैप्पी। यहाँ इमोशनल स्टेट की बात हो रही है कि आपके इमोशंस क्या हैं, हैप्पी इमोशंस है यहाँ। दे सीम नर्वस। अगेन यहाँ इमोशनल स्टेट की बात हो रही है। तो जब आप फिजिकल या इमोशनल स्टेट की बात करते हैं तो तब आप डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब एक्शन इन लिटरेरी और स्टोरी टेलिंग कंटेक्स्ट। जब आप लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं यानी कि लिटरेचर की बात करते हैं या कोई स्टोरी टेलिंग है अगर वो हो रही है, तो उस कंटेक्स्ट में जब आप एक्शंस को बयान करते हैं तो आम तौर पर प्रेजेंट टेंस या आप कह लें डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा द हीरो डिफीट्स द विलेन। तो यहाँ आप एक एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि किसी स्टोरी के हवाले से है। द प्रिंसेस फॉल्स इन लव विद द प्रिंस। अगेन एक लिटरेरी कंटेक्स्ट या स्टोरी टेलिंग कंटेक्स्ट है, उस हवाले से आप बात कर रहे हैं। द विज़र्ड कास्ट अ स्पेल। तो जब आप एक
लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे या स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और किसी एक्शन को आप डिस्क्राइब करें तो आम तौर पर हम डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब फ्यूचर इवेंट्स इन अ कंडीशनल वे, जिसको आप फर्स्ट कंडीशनल भी कहते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसको वहां डिटेल में देख लीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम। अगेन देखिए फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है कंडीशनल वे में। इफ आई हैव टाइम आई विल गो टू द जिम। इफ शी कॉल्स मी आई विल आंसर। तो जब आप कंडीशनल वे में फ्यूचर इवेंट्स की बात करते हैं तो तब आप जो है डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब आप उसको यूज करते हैं। तो हम इसको कंडीशनल सेंटेंसेस में देख चुके हैं, आप इसको वहां से डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस इन रेसिपीज और मैनुअल्स। जब आप कोई मैनुअल देते हैं, मैनुअल मीन्स किसी चीज़ के बारे में डायरेक्शन को कैसे यूज़ करना है, या कोई रेसिपी है उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो तब भी आप डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, फर्स्ट यू मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, then you add the wet ingredients, finally you bake the mixture in the oven। तो यहाँ आप देखिएगा कि आपको किसी रेसिपी के हवाले से बताया गया है। तो जब आपको इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दी जाएगी रेसिपीज के हवाले से या कोई मैनुअल दिया जाता है तो आप वहाँ डू डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स इन साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग। हमने पहले भी प्रोसेस प्रोसीजर की बात की है, लेकिन यहाँ वो जनरल था, यहाँ हम साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिएगा सेकंड, यहाँ आपको देखिएगा साइंटिफिक राइटिंग है और यहाँ टेक्निकल राइटिंग है। The experiment starts with the mixing of two chemicals. The machine operates by using a complex algorithm. तो जब आप साइंटिफिक राइटिंग की बात करेंगे या टेक्निकल राइटिंग की बात करेंगे, उसमें जब आप किसी प्रोसेस या प्रोसीजर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो तब आप डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू एम्फसाइज। जब आप एम्फसाइज करना चाहें प्रेजेंट टेंस में तो तब भी आप डू या डज फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ आई लव चॉकलेट, तो ये मैंने एक सिंपल सी बात की, एक जनरल वे में बात की, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ, इस पर एम्फोसाइज करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा आई डू लव। तो जो वर्ब है उससे पहले डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। आई जो है वो डू लेता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा आई डू लव चॉकलेट। यहाँ देखिए डू जो है ये एम्फोसाइज के लिए यूज हुआ है, वरना जनरली हम कहते हैं आई लव चॉकलेट। अब यहाँ देखिए एक सिंपल स्ट्रक्चर है, ही ऑलवेज अराइव लेट टू मीटिंग्स, लेकिन अब आप स्ट्रेस देना चाह रहे हैं तो यहाँ आप डज यूज करेंगे। ही जो प्रोनाउन उसके लिए ही डज ऑलवेज, मतलब यहाँ जरूर का एक कंसेप्ट है कि वो मीटिंग्स के लिए जो है वो हमेशा लेट आता है। तो अब आप स्ट्रेस देना चाह रहे हैं भाई वो हमेशा मीटिंग्स के लिए लेट आता है, तो यहाँ एक एम्फसाइज का एलिमेंट है। तो जब आप एम्फसाइज करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, तो डज यूज करें या डू यूज करें अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। यहाँ भी देखिए द रेस्टोरेंट सर्व डिलीशियस फूड। अब यहाँ फिर आप देख लीजिए कि यहाँ मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर यूज किया है, इसको मैंने ओमिट कर दिया, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो अब ये एम्फसाइज हो जाएगा। भाई एक रेस्टोरेंट है वो डिलीशियस फूड जो है उसको सर्व करता है, फाइन, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं डज फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाऊंगा। यहाँ मैं डज लगाऊंगा तो अब इसका मतलब है कि मैं ज़रूर की बात कर रहा हूँ। अब मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ यहाँ कि भाई ये जो डिलीशियस फूड जिसमें बात कर रहा हूँ इस रेस्टोरेंट की, ये ज़रूर जो है उसको सर्व करता है। तो जो ज़रूर का एलिमेंट है वो डू या डज उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए जब आप एम्फसाइज करना चाहें या स्ट्रेस देना चाहें प्रेजेंट टेंस में तो आप डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव कमांड्स। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कमांड के लिए आप डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे देखिए डोंट ओपन द डोर, तो यहाँ आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप यूज करें ये फॉर्म ऑफ वर्ब, डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू योर वर्क, डू नॉट टेल अ लाई। तो यह सेंटेंस में आप देखिएगा कि मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव कमांड्स के लिए डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है। नेक्स्ट इज टू मेक टैग क्वेश्चन। अब टैग क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ ये देखिएगा, यहाँ में लिखा है अ टैग क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू कंफर्म और क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन एंड टू सीक अग्रीमेंट और कंफर्मेशन फ्रॉम द लिसनर। इसका मतलब ये हुआ
कि टैग क्वेश्चन एक क्वेश्चन की टाइप है जिसको हम आमतौर पर स्टेटमेंट के एंड पर रखते हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या ये बात सही है कि नहीं सही है। जैसे यहाँ देखिएगा, यू आर कमिंग टू द पार्टी, ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी। आरंट यू, अब ये आरंट यू जो है ये टैग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने पूछा है कि भाई आप पार्टी पर आ रहे हैं, अब मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ आरंट यू, क्या ऐसा ही है, क्या आप आ रहे हैं? तो ये जो टैग क्वेश्चन है ये कंफर्म करने के लिए होता है इस स्टेटमेंट को। तो आपने स्टेटमेंट जब बोल दी या लिख दी तो उसको कंफर्म करने के लिए आप टैग क्वेश्चन लगाते हैं। और टैग क्वेश्चन का तरीका क्या है, अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ देखिए ये अफर्मेटिव है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ आप नेगेटिव लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव होगा, मैं कहता हूँ यू आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, अगर ये नेगेटिव होगा नॉट तो फिर यहाँ अफर्मेटिव करेंगे आर यू। अभी हम चल के देखेंगे यहाँ इन एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ सिर्फ ये समझ लीजिए प्लस माइनस या फिर अफर्मेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का एक कॉम्बिनेशन है। और एंड पर आप क्वेश्चन मार्क डालते हैं। और उसका तरीकेकार क्या है टैग क्वेश्चन का, इसमें दो चीज़ें आमतौर पर होती हैं। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे देखिए यू आर, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ आपने यूज़ किया आप उसको ही यहाँ यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो निगेशन है नेगेटिव है, यानी कि अगर यहाँ अफर्मेटिव है तो नॉट आपने लगा दिया। और यहाँ ये जो है यू जो कि ये प्रोनाउन है आप उसको यहाँ यूज़ करते हैं। तो तब ये आपका टैग क्वेश्चन बनता है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या है ये। यहाँ देखिए ही डजेंट स्पीक फ्रेंच, डज ही, यहाँ देखिए मैंने कहा था अफर्मेटिव नेगेटिव, तो यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया तो ये अफर्मेटिव हो गया। डज ही मैंने नॉट नहीं लगाया, डज ही। और ये देखिए डज यहाँ आ गया और ये प्रोनाउन यहाँ आ गया। यू डोंट लाइक कॉफी, अगेन यहाँ देखिए डू यहाँ और ये प्रोनाउन यहाँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव। शी डज नॉट टेल अ लाई, डज शी, अगेन ये देखिए ये जो डज है मैंने यहाँ लिख दिया और शी मैंने यहाँ यूज कर लिया। तो टैग क्वेश्चन जो है उसके लिए आप यूज करते हैं डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम नेक्स्ट देखते हैं, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ वर्ब और वर्ब फ्रेज। आप जब किसी वर्ब को यूज करते हैं या वर्ब फ्रेज को और उसको अगर आप रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आप डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए मे आई हेल्प यू, प्लीज होना तो ये चाहिए कि मे आई हेल्प यू क्वेश्चन है तो आप कहेंगे प्लीज यू मे हेल्प मी या प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ ये देखिए जो वर्ब है आप इसको दोबारा से लिखेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड रेपिटेशन। तो आपने इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए डू या डज लगा देना है, मे हेल्प यू प्लीज डू। अब ये डू है इसका मतलब ये है कि प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। तो इसने इस पूरे वर्ब को, ये पूरे एक एलिमेंट को अपने अंदर ले लिया और इसने उसका जो मकसद है बात करने का वो पूरा कर दिया। यहाँ जैसे देखिए असलम लाइक्स एप्पल्स एंड यू ऑल्सो लाइक एप्पल। अब यहाँ यू ऑल्सो लाइक एप्पल्स, तो अब इतने रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए हमने कहा एंड सो डू यू। तो मैंने यहाँ इस वर्ब को या वर्ब फ्रेज को रिपीट करने से बेहतर ये समझा कि मैं यहाँ इसको अवॉइड करूँ और मैं डू या डज लगा दूँ, क्योंकि इससे आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें खूबसूरती आती है। तो याद रखिएगा कि जब आप प्रेजेंट टेंस में जो है इसको यूज़ करते हैं डू एंड डज फॉर्म को, तो आप इसको अवॉइड करते हैं रेपिटेशन को। किसकी रेपिटेशन को? या तो वर्ब है या वर्ब फ्रेज है। वर्ब क्या है हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब फ्रेज क्या है मैं ऑलरेडी इसको लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्लीज़ इसको देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ इस स्लाइड में बताया है कि जब आप वर्ब या वर्ब फ्रेज को दोबारा से लिखना चाहते हैं तो उसको लिखने से बेहतर है कि आप यहाँ उसको अवॉइड कीजिए और डू या डज फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको वहाँ यूज़ कीजिए, तो रेपिटेशन से आप अवॉइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डू एंड डज के यूजेजेस देखे और जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं 2 या 3 यूजेजेस जो हमारे सामने आते हैं, हमने देखा कि सिर्फ वो 2 या 3 नहीं है बल्कि बहुत से इसके यूजेजेस हैं जिनको आज हमने अपने इस लेक्चर में देखा। तो आई होप सो कि डू एंड डज फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, students, take care.